हरिओम जोशना मैम। हरिओम। आपको और हमारे सभी देखने वालों को, सारे व्यूअर्स को ज्योतिष विद ज्योत्सना में सबका स्वागत है। आज के इस सेशन में हम लोग रक्षाबंधन का त्योहार जो कि सावन के एंड पे मनाया जाता है, उसे कब मनाएं, 30 या 31 को, आपसे ये समझने का प्रयास करेंगे। बहुत कंफ्यूजन है इस टाइम की, 30th को मनाएं, 31st को मनाएं। हाँ जी, बिल्कुल। तो ये मतलब कि वैसे कुछ ऐसा प्लान नहीं था, थोड़ा सा लेट हो गया वीडियो बनाने में, नहीं तो पहले से ही प्लान करते तो और पहले आ जाता वीडियो। और चूंकि आसपास का माहौल इस समय ऐसा है कि मतलब सब बहुत कंफ्यूजन मतलब चल रही है इस समय कि कैसा क्या होगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें शास्त्र के रूल हैं वो सारे भी लोगों को, अब चूंकि सोशल मीडिया इतना ज्यादा आजकल प्रचलन में चल रहा है कि मतलब कि जो जो लोग कभी इन सब चीजों में बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देते थे उनको भी हर चीज नॉलेज है, हाँ ये ऐसा ये ऐसा। तो इस वजह से मतलब एक माइंड में ये ऐसा ख्याल आया कि कंफ्यूजन क्रिएट है, रूल्स बहुत सारे हैं। और साल में ये एक त्योहार होता है भाई बहन का, बहुत अच्छा शुभ पवित्र त्योहार है। तो उसमें इतनी कंफ्यूजन के साथ जब वो मनाया जाएगा तो फिर उसका रिजल्ट कोई बहुत अच्छा नहीं आने वाला है। तो इसलिए ऐसा लगा कि सारी चीजों को समझते हुए, सारे रूल्स को समझते हुए कुछ ऐसा टाइमिंग मिल जाए कि जिसमें वो बहुत अच्छे तरीके से हम लोग सेलिब्रेट कर सकें। तो जैसा जानकार जो लोग होंगे उनको बहुत अच्छे से ये चीज पता होगी कि श्रावणी पूर्णिमा 30 और 31 दो दिन में फंसी हुई है। 30 तारीख को ये दोपहर के समय लग रही है, सुबह से नहीं लग रही ना रात में। कई बार ऐसा होता है ना कि जब ये पूर्णमासी शाम के समय लग जाती है तो अगले दिन तक वो रहती है। और पूर्णमासी का ये नियम होता है कि जब भी पूर्णमासी लगेगी, वो किसी भी मंथ की पूर्णमासी हो, भद्रा स्टार्टिंग से ही लग जाती है। बहुत ज्यादा इसमें डिटेल में नहीं बताएंगे क्योंकि उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि बात हम लोगों को, केवल हम लोगों को टाइमिंग समझना है कि ये इजीली हम कैसे सेलिब्रेट कर सके फेस्टिवल। और जो जानकार लोग हैं उनको ये पता होता है कि पूर्णमासी जैसे ही स्टार्ट होगी भद्रा वैसे ही स्टार्ट हो जाएगी। पूर्णमासी की जो तिथि होती है वो लगभग 20 से 24 घंटे, ये एक शेड्यूल होता है और इसी में वो हो जाती है। कभी वो 20 घंटे, कोई भी तिथि होती है, घटती बढ़ती रहती तिथियां सब लोग जानते हैं। और इस समय जैसे कि सावन में ये पुरुषोत्तम मास का महीना हम लोगों को मिला, अधिक मास भी जिसको बोलते हैं, वो इसी वजह से हो जाता है कि जब तिथियां 3 साल बाद ये आता है पुरुषोत्तम मास का महीना, तो जब तिथियां घटती बढ़ती उस हिसाब से वो कैलकुलेट करके हमारा एक महीना एक्स्ट्रा आ जाता है। तो 20 से 24 घंटे की एक तिथि होती है, वो 20 घंटे की भी हो सकती है, 21 घंटे की भी हो सकती है। तो इन शॉर्ट ये समझ सकते हैं आप लोग कि पूर्णमासी का जो पूरा काल होता है, समय होता है, उसमें आधा समय भद्रा लगी रहती है और जो पहला आधा समय होता है उसमें भद्रा लगी रहती है। तो इस बार ये दिक्कत आ गई है कि ये पूर्णमासी ना तो बहुत सुबह लगी ना शाम को लगी, ये दोपहर में लगी और उसमें शुरुआत होते ही भद्रा लग गई। अब चूंकि ये बोला गया कि टाई अप मतलब राखी बांधना भद्रा में वर्जित है। भद्रा में सिंपली कोई हम लोग शुभ मुहूर्त भी नहीं निकालते, वो काल हम लोग अवॉइड कर देते। भद्रा के बारे में भी जानकार लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे, भद्रा की उत्पत्ति या उसकी क्या एक्टिविटीज होती हैं, क्यों भद्रा को अवॉइड किया जाता है। और पाताल लोक की भद्रा, भद्रा पृथ्वी लोक की भद्रा, ये सारी चीजें आती हैं। तो इस बार जो है ये समझ लीजिए कि ये पृथ्वी लोक की भद्रा है, तो इसलिए उसको त्याज्य ज्यादा हम लोग करेंगे कि हाँ इसको अवॉइड करना है। और लगभग शाम को 9:05 पे समय आया है कि भद्रा समाप्त हो रही है। अब वो रात का समय आ रहा है और रात भर पूरी शुद्ध पूर्णमासी है, जो रक्षाबंधन की तिथि हम लोगों को चाहिए। अब रात में तो नहीं हो सकता है ये सब। सुबह 7:05 पर पूर्णमासी समाप्त हो रही है, तो फिर 31 को हम लोग को पूरे दिन भी नहीं पूर्णमासी मिल रही है। तो ये सारी चीजें सोचने वाली है। अब बात ये है कि भद्रा त्याज्य क्यों है। एक जो पौराणिक कथा चल रही है, सभी लोग जानते होंगे, अंकिता आपने भी शायद सुना हो कि जो सूर्पनखा रावण की बहन थी, उन्होंने इस दिन भद्रा में पूर्णमासी वाले दिन राखी बांधी रावण को, तो फिर उनके पूरे साम्राज्य, उनके वंश का पूरा नाश हो गया। अब समझने वाली बात यह है कि केवल राखी बांधी भद्रा में, मतलब भद्रा को दोष दिया जा रहा है, इतना बड़ा भद्रा का दोष नहीं था यहाँ पर। वीडियो लंबा होता जाएगा, इतना बताते जाएंगे, ज्यादा हम बताना नहीं चाहते, इसमें और किसी चीज पे बोलना नहीं चाहते, लेकिन फिर भी इन शॉर्ट हम ये बताएंगे कि वो जो प्रक्रिया हुई, सूर्पनखा के पति को ऐसे कथा आती है रावण ने उनकी हत्या की थी, उनको जी। मारा था। तो सूर्पनखा के मन में ये द्वेष था
वो मतलब एक सिंपल बहन राखी बांधती है भाई की लंबी उम्र के लिए, उसकी जो जीवन में क्लेश है उनको दूर करने के लिए, ये उसका विधान होता है। पर सूर्पनखा ने मन में ये संकल्प लिया था कि हमें अपने भाई का पूरा वंश ही नष्ट करना है। वो उस टेंडेंसी से वो टाई अप उसने करा, राखी बांधी, वो चीज आ गई कि हाँ वो तो हर साल बिना भद्रा के भी जब वो राखी बांधती थी तो उसकी जो इंटेंशन था वो यही रहता था कि हमें अपने भाई का वंश नष्ट करना, क्योंकि उसने उनके पति का मतलब वो उनके मृत्यु का कारण बने थे। तो इसमें भद्रा को उतना दोष मत दीजिए, जो संकल्प था उसका वो ज्यादा प्रभावी था। इसके साथ साथ वो ईश्वर की एक रचना थी कि उन्हें रावण के माध्यम से पूरे संसार के पृथ्वी के राक्षसों का नाश करना था, पृथ्वी को मतलब समस्याओं से मुक्त करना था। वहां पर ये भी चीज आ जाती तो वो ईश्वर का विधान बनाया हुआ था। हाँ, लेकिन ये चीज कही जाती है कि भद्रा में हम शुभ काम कोई नहीं करते हैं। इसके साथ साथ भद्रा कुक्ष और ये एक स्थान होता है, उसको भी थोड़ा सा ठीक मान लिया जाता है कि हाँ वो जो टाइम पीरियड एक आता है आपको पंचांग में मिल जाएगा, पंचांग में होता है मुख और कुक्ष बोला जाता है, तो उसमें मुख को अशुभ ऐसे शुभ अशुभता दी जाती है, उसमें भी आप वो काम कर सकते हैं। अब बात ये आई, हम लोग सिर्फ चूंकि हम लोग का भी ये काम है, हम लोग को राखी बांधनी है, हम और अपनी जो इन लॉ सिस्टर इन लॉ है उनको भी हम लोगों को होस्ट करना है, तो ये सारी सिचुएशन हम लोग के साथ भी चल रही है। तो इसलिए और ये विचार आया, तो हम जो अब एस्ट्रोलॉजी को किनारे कर दे, सारे ज्ञान विज्ञान को ही किनारे कर दे, उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं। देखिए ये भाई बहन का त्योहार है, ये भी होता है कि भाई आप लोग पूरी फैमिली के साथ जाते हो, अपनी नंद के यहाँ जाते हो, या आप अपने भाई के यहाँ अपने परिवार को लेकर आते हैं, वो गेट टुगेदर एक सिंपल सी चीज है, वो आप साल भर में कभी भी कर सकते हो, आगे पीछे कोई वो नहीं। बात केवल रक्षाबंधन की आ रही है जो अब इस समय वो फंसा हुआ है। 9 बजे के बाद 9:05 से वो शुभ समय आपको मिल रहा है, जो सुबह 7 बजे तक। एक चीज और यहाँ पर इंक्लूड कर दें, सूर्योदय के समय हमें तिथि मिल रही है पूर्णमासी की। जी। सूर्योदय थोड़ा अलग अलग जो स्टेट होते हैं उस हिसाब से थोड़ा बहुत घटता बढ़ता रहता है, लेकिन आजकल जो समय चल रहा है तो आप 5:30-6 मान लीजिए कि हाँ सूर्योदय का ये समय हो जाता है। 7:05 तक 31 अगस्त को पूर्णमासी है, उसके बाद वो फिनिश हो रही है। तो यहाँ पर भी रूल है, बुक्स में क्लासिकल बुक्स में लिखा हुआ है कि सूर्योदय के बाद 3 मुहूर्त तक लगभग अगर कोई तिथि हमें मिलती तो वो हम ग्राह्य हो जाती है। लेकिन यहाँ पर हमें वो भी चीज नहीं मिल रही, क्योंकि सुबह 7:05 मीन्स सूर्योदय के 1-2 घंटे तक ही हमें तिथि मिल रही है, तो उसमें भी लोगों का कहना है कि नहीं हम पूर्णमासी नहीं मानेंगे, क्योंकि पूरे दिन पूर्णमासी नहीं, मतलब या 3 मुहूर्त तक समझ लीजिए, उसकी भी कैलकुलेशन है 3 मुहूर्त कितना होता है। खैर, अब हम लोग आते हैं कि हम लोग किस राखी का क्या करना है, कि राखी कब हम लोग बांधे, राखी का क्या है। तो देखिए, आप लोगों को जानकारी होगी, जो लोग बहने भाई दूर दूर रहते हैं, अलग अलग शहरों में रहते हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि वो लोग कुरियर से पहले ही राखी भेज देती हैं, और फिर रक्षाबंधन आता है तो भाई उसको बांध लेते हैं भगवान के सामने बैठ के ईश्वर का ध्यान करके। तो ये एक सिस्टम होता है। इस समय वो लोग बहुत इजी फील कर रहे होंगे, वैसे उन लोगों को बड़ी टेंशन होती थी कि लो हम जा नहीं पा रहे, छुट्टी नहीं मिल रही है और राखी हमें ऐसे भेजनी पड़ रही है, लेकिन इस समय वो लोग बहुत सेटिस्फाइड है कि हाँ हमने समय से पहले भेज दी, अब उस समय जो सही समय होगा भाई अपना राखी बांध लेंगे। किसी से भी बनवा लिया, आपकी बेटी है, आपका बेटा है, माता पिता कोई भी है, इवन पत्नी से भी आप राखी बंधवा सकते हैं, उसमें ये कुछ नहीं होता है। ये हमारी सोच है, हम किसी पे इसको थोपेंगे नहीं, क्योंकि जब देवासुर संग्राम हुआ था तो वहां पर भी यही चीज हुई थी कि इंद्र को राखी बांधी थी पत्नी, राखी क्या बांधे उसको, मतलब एक संकल्प रक्षा सूत्र होता सूत्र। है, रक्षा सूत्र होता है, इसको आप उससे समझ कर देखिए। तो आप किसी से भी आप बंधवा सकते हैं जब शुभ समय आपको मिल जाए। तो आप वो चीजें जो वो लोग कोरियर से भेजते हैं एक दूसरे को, भाई को अपना राखी वगैरह, तो ये काम आप अभी भी कर सकते हैं। आप 30 तारीख को अपने भाई के यहाँ जाइए, या आप हस्बैंड वाइफ अपनी नंद के यहाँ जाइए, दिन भर बैठिए, मिलिए जुलिए, गेट टुगेदर होगा, खाना बना करिए, राखी आप दे दीजिए भाई को अपने, ऐसा आप कर सकते हो। और आप मिलजुल के लिए, रात हो रही है 9 बजे तक तो भाई रात हो ही जाएगी, आप वापस आ जाइए, और उसके बाद जब 9:05 के बाद शुभ समय मिलेगा तो फिर आप राखी बांध दीजिए। ये जी। आप कर सकते हैं, ये एक बहुत अच्छा तरीका है, मतलब ये हमें हमारे दिमाग में ये ऐसी चीज है, हो सकता है हम इसको फॉलो भी करें, ऐसा हम कर लें, ये एक अच्छा रास्ता है। टेंशन से या कोई चीज ऐसे करके और आप वो काम करोगे तो उसमें कुछ वो नहीं, मतलब कोई फायदा नहीं होगा। भाई हमें भद्रा का भी ध्यान रखना है, तिथि का भी हमें ध्यान रखना है, और जो हमारे
इसमें हमारी क्लासिकल बुक्स में जो रूल्स बताए गए उन्हें भी हमें फॉलो करना है, जो हमारी हिंदू परंपरा में जो चीजें आती हैं। तो इसको आप अगर ऐसे मैनेज करें तो इस तरीके से हो सकता है। या आप अपने भाई को भी बुला लीजिए, नंद को भी अपनी बुला लीजिए, एक ही जगह सब लोग गेट टुगेदर हो जाएगा, सबका मिलना जुलना। मतलब ऐसा हमें लग रहा है कि इस समय जो ये आज का जो इस समय श्रावणी पूर्णिमा का मुहूर्त और भद्रा इस तरीके से आ गई है, इसका मतलब हमें लगता है ऐसा ही है कि सब लोग जो कभी नहीं मिलते हैं, सालों नहीं मिलना जुलना होता है, तो उनका मिलना जुलना एक समय पे हो जाएगा। रही बात राखी बांधने की, वो आप शुभ समय पर बांधिए, आपके पास आपकी राखी आ जाएगी, मिलना हाँ जुलना हो जाएगा, सबसे अपना आपका गेट टुगेदर हो जाएगा। और फिर शुभ समय का ध्यान रखिए, क्योंकि शुभ समय बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। जैसे कि हम लोग विवाह की बात करते हैं, उसमें लड़के और लड़की की कुंडली में कुछ दोष होते हैं कि उनको वैवाहिक सुख में कुछ कमी, तो उसमें भी हम लोग ये चीज सोचते हैं कि अगर इनका अच्छे से कुंडली मिलान करके और शुभ समय विवाह का जो मुहूर्त निकाला जाए, वो अच्छा शुभ समय निकाला जाए, तो निश्चित रूप से जी। उस शुभ समय का आपके जीवन में प्रभाव। तो ये हमारे विचार थे। और आप लोग भी अपना त्योहार बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करिए, और उसका कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए कि आपने कौन सा टाइम चूज किया, या जो तरीका हाँ हमने बताया वो आपको ठीक लगा या नहीं लगा, जैसा जी। आपको समझ। ठीक है मैम। तो मैम आपके हिसाब से हम लोग रात को 9:05 से लेके सुबह 7:05 तक समथिंग समथिंग के बीच में कभी भी राखी बांध सकते हैं, अपने अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से हाँ, ये लोग। आपकी सुविधा जैसे बन रही है, आप लोग बात कर लीजिए आपस में। और वो चीज हमने बोली कि भाई बहन इस समय जो है ना, केवल भाई और हाँ बहन को आमने सामने रखिए, आप फैमिली को साइड में कर दीजिए एक दिन के लिए। जो हाँ ये सिचुएशन हम लोगों के सामने आई है, आप दोनों लोग आपस में बात कर लीजिए, कंसल्ट कर लीजिए, जैसा सिचुएशन समझ में आए उस हिसाब से आप लोग उसको डील कर सकते हैं, तो बहुत इजी वे में हो जाए। भाई देखिए, एस्ट्रोलॉजर है हम लोग, इस फील्ड में हम लोग का काम है, तो हम लोग का काम समस्याओं को बढ़ाना नहीं होना चाहिए, जो हमारी जी सोच है। हम लोग को ऐसा जी। रास्ता, एक सुटेबल वे निकालना चाहिए जिससे कि बहुत इजी वे में आप कोई भी त्योहार है या कुछ भी है उसको आप सेलिब्रेट कर सकते। ठीक है। आई थिंक मैम सबको समझ में आ गया होगा कि क्या एक अच्छा समय है हम सबके लिए। इस बार सेलिब्रेशन जैसे आपने बोला पूरे दिन करिए या अगले दिन करिए, उसमें कोई बिल्कुल प्रॉब्लम बिल्कुल, नहीं है। 30 31 दोनों दिन आप सेलिब्रेट कर सकते हैं, लेकिन जो रक्षा हाँ सूत्र को वो बांधने वाली चीज है, टाई अप करें। मान हाँ लीजिए उस समय आप लोग अलग हो गए, नहीं रात का समय है, आने जाने में दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है, तो जो सूत्र रक्षा सूत्र है वो आप अपने भाई तक पहुंचा दीजिए, और उसके बाद वो जी शुभ समय पे उसको वो बांध ले, तो बहुत अच्छी चीज है। इसमें ईश्वर को संकल्प करके आप कोई भी काम करेंगे शुभ भावना से, अच्छी भावना से, तो वो हमेशा वो सक्सेस। जी। ठीक है। धन्यवाद मैम इतना डिटेल में हमें गाइडेंस देने के लिए। और आप सभी से निवेदन है हम लोगों का कि आप इसको देखिए, समझिए और इसी हिसाब से अपने इस रक्षाबंधन के 2023 के त्योहार को सेलिब्रेट कीजिए। और आप सभी का एक बार फिर से धन्यवाद ज्योतिष विद ज्योत्सना के साथ जुड़े रहने के लिए। धन्यवाद। नमस्कार।